Hello everyone, welcome to Ekanchi Educator. Today we will start chapter 3 pair of linear equation in two variables, exercise 3.3, question number 3 solutions of class 10th. Question number 1 and 2 we have already discussed in last video. Today we will start question number 3. Question number 3 is a statement question. Okay, question number 3 क्या बोल रहा है? Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Okay, मतलब हमें स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर लीनियर इक्वेशंस बनाने के बाद हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर. फाइंड द नंबर्स. ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट्स स्टार्ट. हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, वेयर, क्योंकि डिफरेंस गिवन है तो दोनों में से एक को हमें स्मॉलर और एक को बिगर कंसीडर करना पड़ेगा. तो हम मान लेते हैं वेयर x इज ग्रेटर देन y. x जो है वो y से बड़ा है. तो डिफरेंस कैसे आएगा? क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, एंड वन नंबर इज 3 times द अदर. मतलब एक जो नंबर है, बड़े वाला जो नंबर होगा वो 3 times होगा दूसरे वाले का. बड़े वाला क्या है? x, और दूसरा नंबर क्या है? y. तो x किसका 3 times होगा? y का. तो x इज इक्वल्स टू 3y. दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर उसको अपोजिट वाली में पुट कर देते थे. लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी x इक्वल टू 3y गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट उठाकर फर्स्ट में डाल देते हैं. लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. तो क्या आएगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 26 बाई 2, 13. सो y इज इक्वल्स टू 13. ठीक है. उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम x की भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन राइट now put value of y in equation second we get. क्या मिलता है देख लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39. ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की. ओके, सो आप लिख सकते हो हेंस one number is 39 and other number is 13. Simple. This was your first part of third question. सिंपल है, बस जैसे जैसे सिचुएशन दी गई है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस बनाते जाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद तो सिंपली एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट किया. एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, देन उस वेरिएबल की वैल्यू को अगेन पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ कम टू पार्ट नंबर 2. द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. फाइंड देम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं. मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ. सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल्स whose sum is 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को कैसे बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके,
एक वर्ड और होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है 90 डिग्री होता है। एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90, इनका सम 90 डिग्री है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चंस। The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Okay, first of all we have to consider both of the angles. हम लिख लेते हैं let x and y are two supplementary angle. क्योंकि इसमें बोल रहा है एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कंसिडर कर लेते हैं here x इज ग्रेटर देन y। तो सप्लीमेंट्री का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बोला लार्जर, लार्जर कौन सा है? x, वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, मतलब एक्सीड्स कितना करता है? 18 डिग्री। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ये आ जाएगा। बट हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो डायरेक्ट हम इससे सेकंड ले लेते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 1 इज 6, 1, y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, ये कट जाएगा 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 81। ओके, अब x की निकाल लेते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, वी गेट पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99। ओके, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 99 एंड y इज इक्वल्स टू 81 इज द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आर टू सप्लीमेंट्री angles. This was your second part. Now come to part third. Coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Okay, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। We have to find, यहाँ पे फाइंड कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड बॉल भी हम लिख लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹X, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹Y। ओके, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमने कंसिडर कर ली x एंड y। सो हमारे पास फर्स्ट गिवन है कि 7 बैट्स और 7 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3800 है। तो यहाँ से 7 बैट की कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 6y, क्योंकि हमारे पास 6 बॉल्स हैं, उसकी कॉस्ट हो गई हमारी 3800। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमारे पास है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ये हमारा हो गया 1750। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक वेरिएबल की। तो मैं यहाँ पर सेकेंड यूज कर रही हूँ। फ्रॉम सेकेंड वी हैव, देखते हैं क्या आएगा। 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y एंड x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3।
ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये किससे निकाली है, सेकंड से निकाली, तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ओके, नाउ हमने 3 LCM लिया, तो ये बन जाएगा 17 को 175 से मल्टीप्लाई, 7 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 7 से 35, कैरी 3, 7 7 से 49, 49 3 प्लस 49 प्लस 3 इज 52, 5 और 7 प्लस 5 इज 12 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 3800। ओके, सो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा और इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 17 माइनस 17y और इधर आ गया 12250 इज इक्वल्स टू 3800 इंटू 3 माइनस 17y, ये हो जाएगा 004 24, 8 3 24, 4 इधर कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 इज 11 माइनस 12250। इसको रफ साइड में माइनस करके देख लेते हैं क्या आएगा, 12 250 11400 058 850 आएगा, माइनस 850। 17y इज इक्वल्स टू माइनस 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 अपॉन 17, तो 50 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50। मतलब कॉस्ट ऑफ ए बॉल कितनी आ गई हमारी, 50 रुपीज। अब हम किसकी निकाल लेंगे, बैट की। बैट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ y आई है वो किस में पुट कर देंगे, x में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो कितना बचेगा, 0051 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 500, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये हमारा। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, फोर्थ पार्ट बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि एक किसी भी सिटी में कोई टैक्सी है, टैक्सी होती है जिसको जो गाड़ी हम किराए पे लेते हैं, ठीक है, वहां पर गाड़ी का जो चार्ज है, मतलब टैक्सी कैसे चार्ज करती है, वो कैसे चार्ज करेगी, एक तो फिक्स चार्ज होगा। फिक्स चार्ज वो चार्ज होगा भले ही आप कार में बैठो और कार में से उतर जाओ, मतलब कोई डिस्टेंस कवर ही ना करो, 1 किलोमीटर भी ना चलो, फिर भी आपको वो चार्ज देना ही होगा, डेट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। और एक चार्ज होगा कि कितने किलोमीटर आप चले, ठीक है, मतलब 2 चार्ज हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया फिक्स चार्ज और एक हो गया आपका चार्ज पर किलोमीटर, 2 चार्ज हो गए, ठीक है। ये दोनों मिला के आपको पे करना है। फिर आगे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, मतलब 10 किलोमीटर चलने पर उसको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाने पर उसको कितना चार्ज करना पड़ रहा है, मतलब कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है, 155, मतलब 155 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब ये दोनों निकालने हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों निकालने हैं। और लास्ट में हमें बताना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट द
फिक्स चार्ज बी ₹x, मतलब जो फिक्स है वो देने ही देने हैं, वो तो हमारे x हैं, और जो चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों ही पे करने हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये पे करने हैं, तो इसका इक्वेशन बनेगी x + 10y = 105। ये तो फिक्स चार्ज होगा, ये तो देना ही देना है, और चला कितना वो 10 किलोमीटर, तो इन दोनों को प्लस करके उसने कितना दिया है 105 रुपये। फिर दूसरे में 15 किलोमीटर के लिए 155 दे रहा है, तो फिक्स तो देना ही पड़ेगा, और डिस्टेंस कितना कवर किया 15 किलोमीटर, उसके लिए कितना देगा 155। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x = 105 - 10y। इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, बिकॉज हमने फर्स्ट से निकाल दिया तो सेकेंड में पुट करनी पड़ेगी। 105 - 10y + 15y = 155, तो ये जाएगा 5y = 155 - 105। ओके, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 050, y = 50/5 10, y = 10। मतलब चार्ज पर किलोमीटर उसको कितना देना पड़ रहा है, मतलब 1 किलोमीटर पर उसको 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। x = 105 - 10 × 10, तो 105 - 100 = 5, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, चार्ज पर किलोमीटर आ गया ₹10 और फिक्स चार्ज आ गया हमारा 5, तो लिख लेंगे फिक्स चार्ज हो गया हमारा, फिक्स चार्ज हो गया हमारा ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर हो गया ₹10। ओके, फिर वो फाइनली बोल रहा है उस बंदे को कितना पे करना पड़ेगा जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो उसके लिए हमारे पास उसको क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, अमाउंट टू पे लिख लेते हैं, अमाउंट टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो किसके इक्वल होगा, एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस उसको 25 × चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना है हमारा 5 + 25 × 10, तो ये हो जाएगा 5 + 255 250 दैट इज इक्वल्स टू 255। मतलब उसको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे 255, उसको 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हाँ, एक गलती और कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि हाँ देखो 10 किलोमीटर का दिया हुआ 105 और 15 किलोमीटर का दिया हुआ 155, तो टोटल हो गया 25 किलोमीटर। तो बच्चे क्या करते हैं दोनों को प्लस कर देते हैं, वो बन जाते हैं 260, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि हमारा आंसर कितना है 255। वो गलत क्यों होगा, क्योंकि देखो 10 किलोमीटर में भी उसने फिक्स चार्ज दे दिया, 15 किलोमीटर में भी उसने फिक्स चार्ज दे दिया, तो फिक्स चार्ज उसने कितनी बार दे दिया 2 बार दे दिया, इसलिए हम इन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे जैसे अभी अभी हमने ये सोल्व किया है। ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ओके, मतलब किसी नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन जो बन जाता है वो 9/11 बन जाता है। ठीक है, इफ 3 is added to both of numerator and denominator तो इट बिकम 5/6। अच्छा, फ्रैक्शन क्या है वो 5/6 बन जाता है, और हमें क्या करना है एंड में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास नुमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, तो नुमरेटर और डिनोमिनेटर हमें करना पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे लेट
नुमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा ऑफ फ्रैक्शन बी y। तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, नुमरेटर में वो क्या ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहा है, और फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, 11x + 22 = 9y + 18। तो इधर आके हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। 11x - 9y = -4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो कहता है अगेन, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था जो क्वेश्चन में उसने बोला था। अगेन कहता है ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फुल फॉर्म। 3 इज एडेड टू बोथ नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो कितना ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है। तो x + 3 अपॉन y + 3। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया 5/6। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x + 18 = 5y + 15। तो ये जाएगा 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = -3। ओके, नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सेकेंड को यूज करके वैल्यू निकाल रहे हैं x की। नाउ फ्रॉम सेकेंड वी हैव 6x = 5y + 3 एंड x = 5y + 3 अपॉन 6। ये x की वैल्यू आ गई, और इसी को हम इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। ओके, नाउ इधर लिख लेते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि हमने सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। 11 5y + 3 अपॉन 6 - 9y = -4। सोल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा। 55y + 33 - 54y = -4। तो ये हो जाएगा y + 33 = -24। ये 6 - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x - 5y = -3 है, तो ये -3 आएगा ना, ये भी -3 आएगा। तो यहाँ -3 रहेगा, ये भी -3 रहेगा। तो ये -33 इधर आके +33 हो जाएगा। ओके, सो y = 33 - 24 कितना बचेगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो ये बन जाएगा x = 5 × 9 - 3 अपॉन 6, 45 - 3 अपॉन 6, 42 अपॉन 6। तो क्या आ गया x = 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें एक फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। तो x कितना है 7 और y कितना है 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू पार्ट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Okay, मतलब क्या कह रहा है कि आज से 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी अपने बेटे की एज की, और आज से 5 साल पहले जो एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे की एज की। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक और पहले भी किया था, आफ्ताब वाला, लाइक आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स एज, 3.1 में किया था। कोई नहीं, अब यहां पर कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या हो गई x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी y ईयर्स। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम
नाउ तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी, जैकोब्स एज हो जाएगी आज से 3 साल के बाद, 3 नहीं 5 ईयर्स। ओके, तो x प्लस 5 ईयर्स और उसके सन की कितनी हो जाएगी, वो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स। वो कहता है जैकोब की जो एज थी अपने बेटे की एज की 3 गुना थी, तो उसके बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब्स एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देते हैं, और उसके सन की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस 5। जब हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उसकी 5 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी जैकोब की, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x क्या आ जाएगा 7y माइनस 30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन पुट इन दिस, तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा देख लेते हैं। x की वैल्यू है 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, 7 माइनस 3 इज 4y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, 4y इज इक्वल्स टू 40 और y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4, तो कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू हमारी आ गई 10। ओके, नाउ y की वैल्यू 10 आ गई है तो उसको हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। आप यहाँ लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 माइनस 30, x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 एंड x इज इक्वल्स टू 40। तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू 10 years। ओके, ये था आपका पार्ट 6। हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।